डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी। भगवान की आज रथ यात्रा है। इसकी परंपरा महाराज भाव सिंह जी से यहाँ शुरू हुई। वो जगन्नाथ जी से यहाँ जो मूल प्रतिमाएं हैं वो भगवान जगन्नाथ की मूल प्रतिमा है, वो जो यहाँ से आई और स्वर्ण तुलादान करके रीवा में लाई गई। तब से लेके जगन्नाथपुरी में जो परंपरा है रथ यात्रा की, उसी परंपरा को यथावत रखते हुए और अभी राजाधिराज इनकी अगवानी करने के लिए किला से आए हैं। राजाधिराज की अगवानी के बाद पूजन अर्चन के बाद यहाँ से रथ यात्रा किला तक जाएगी। किला में महाराज रीवा पूजन करेंगे और साथ में इनके साथ बैठ कर के वो चलेंगे। और इसका जो कोतवाली, फोर्ट रोड, वेंकट चौराहा से लेकर के और जयस्तंभ से मार्तंड तिराहा और वहाँ से महाराज भवन जाकर वहाँ विश्राम होगा। रात्रि विश्राम भगवान का रहेगा। कल दोपहर बाद वहाँ बड़ा भंडारा होगा और भंडारे के बाद भगवान वहाँ से विदा होंगे और अमहिया और गुड़ चौराहा होकर के पुनः कल शाम तक यहाँ पर पधारेंगे। ये लगभग 350 वर्ष पुरानी परंपरा है। 280-85 वर्ष पुरानी परंपरा है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के मुख्य पुजारी राम सजीवन मिश्रा। नरेंद्र सिंह हूँ, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रीवा में। ये जगन्नाथ यात्रा के लिए हम लक्ष्मण बाग में आए हुए हैं और लगभग पूरी रीवा की जनता उमड़ के यहाँ पर आई हुई है। और शायद हम बहुत छोटे रहे होंगे तब से हम इस जगन्नाथ यात्रा का महत्व जानते हैं। और रीवा में ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत धार्मिक त्योहारों में शीर्ष का त्यौहार माना जाता है। समय से हमारे पूर्वजों के ज़माने से परंपरा है। जब साल भर में रथ यात्रा होती है तो यहाँ विशेष पूजन होता है, भगवान का अभिषेक होता है। तो 108 घड़े में अभिषेक होता है। फिर इसके बाद इनका श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार के बाद जो है तो भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह जो है तो मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है
ये महाराजा रघुराज सिंह भगवान जगन्नाथ को पुरी से लाए थे। अपूर्व मिश्रा मेरा नाम है। विगत 1-2 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरी सारी मनोकामनाएं सब कुछ पूर्ण हो रही हैं। विशेष महत्व होली और रथ यात्रा का ही होता है यहाँ। जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। आज जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में सेवा दल ये हनुमान जी चिरोला स्वामी जी के सेवा दल में हम लोगों ने ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो सभी आगंतुक लोग आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करें और बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। जी नमस्कार साथियों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये अपन लोग ने रथ यात्रा के दौरान ये प्रसाद वितरण का वो किया गया, शरबत का आयोजन किया गया है। ऐसी इसी तरह ये समूह जो अपना राम काज है, ये हर मंगलवार को अपने चिरौला मंदिर में भव्य कढ़ी चावल का आयोजन किया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है। इसमें सादर आप लोग आमंत्रित हैं, जो भी आ सकते हैं, सभी का स्वागत है। आप लोग बिल्कुल आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज जो जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, परंपरागत रूप से लक्ष्मण बाग संस्थान की तरफ से भी प्रत्येक वर्ष जब से लक्ष्मण बाग संस्थान है तब से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मूर्तियों को स्थापित करके रथ में परंपरागत जो रथ है हमारा उसमें स्थापित करके और मानस भवन तक ले जाया जाता है। मानस भवन में 1 दिन का विश्राम करने के बाद और फिर वापस तीनों मूर्तियों को वापस लक्ष्मण बाग स्थापित किया जाता है। पूरा शहर इसमें शामिल होता है, लोग बहुत गाजी बाजी से स्वागत करते हैं और पूजन दर्शन करके और वापस ये रथ यात्रा संपन्न होती है। रीवा में भगवान जगन्नाथ जी का और रीवा राज का पुराना रिश्ता रहा है। हमारे पूर्वजों ने महाराज विश्वनाथ सिंह जी के समय से जो मेरी जानकारी में है, निरंतर जगन्नाथपुरी की वहाँ पर दर्शन करने जाते थे और अनेकों कलेवा यहाँ पर आए हुए हैं। और रीवा राज में कम से कम देखो 10 जगन्नाथ जी के हमारे मंदिर यहाँ पे, हमारे किला के अंदर भी जगन्नाथ स्वामी का मंदिर विराजमान है। और मेरे ख्याल से कम 200 साल पुरानी ये परंपरा रीवा शहर में चली आ रही है, जो कि भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मण बाग से चल करके आज पूरे रीवा शहर में अपना दर्शन देंगे। और ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य है और जगन्नाथपुरी से डायरेक्ट इसका रिलेशन है। भगवान जगन्नाथ जी का 15 दिन बीमारी के बाद अब स्वस्थ हुए हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए शहर में भ्रमण कर रहे हैं। इसके पहले स्वर्गीय मार्तंड सिंह जी महाराज जी जगन्नाथ जी की पूजा करते थे और अब इस समय वर्तमान में पुष्पराज सिंह जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी पूजा कर रहे हैं। रीवा की जो जगन्नाथ जी की यात्रा की जो परंपरा है, ये महाराजा भाव सिंह से 1664 से शुरू हुई। पहले महाराजा भाव सिंह ने 1664 में शुरू किया। उनके पूर्वज महाराजा रघुराज सिंह जो थे 18 शोमन से पूरे नगर का भ्रमण करवाने लगे और आज भी वही 175 साल तो रीवा में हो गए, परंपरा निकले 175 तो पौने 200 साल हो गए। लेकिन इसकी शुरुआत महाराजा भाव सिंह ने 1664 से शुरू की थी और वही परंपरा आज उनके वंश में महाराज रीवा द्वारा और लक्ष्मण बाग के जो उनके राजगुरु हैं वहाँ से निकाले जाते हैं और किला में राजा धीराज की पूजा होती है, जगन्नाथ जी स्वामी की पूजा होती है और रीवा महाराज उनको पूजा करते हैं। और अभी आपके सामने कुछ ही क्षणों में वो पधारने वाले हैं और उनकी पूजा होगी और उनके रीवा महाराज के वंश के दिवराज सिंह जी और महाराजा पुष्पराज सिंह जी ये भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे। और इसको चालू हुए लगभग 375 साल के करीब हो रहे हैं।
छिप गए हैं रे हारी, कहाँ छिप गए हैं रे हारी, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। हरि राम कहाँ कमल पे फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। बागों में धूल बगीचा में धूल ओ रामा, बागों में धूल बगीचा में धूल ओ रामा। हरि राम छिप गए पुरानी के ओट, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। हरि राम छिप गए पुरानी के ओट, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। हरि राम कान्हा कमल के फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। हरि राम कान्हा कमल के फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। लाल मधुर कलैया मधुर ओ रामा, लाल मधुर कलैया मधुर ओ रामा। हरि राम छिप धरि ललक होठ, कहाँ लग गए हैं रे हारी। हरि राम छिप धरि ललक होठ, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। कहाँ छिप गए हैं रे हारी, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। हरि राम कान्हा कमल के फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। कुआँ मधुर बाउलिया मधुर ओ रामा, गान मधुर बाउलिया मधुर ओ रामा। हरि राम छिप धरि ललक होठ, कहाँ लग गए हैं रे हारी। हरि राम छिप धरि ललक होठ, कहाँ लग गए हैं रे हारी। हरि राम कान्हा कमल के फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। मधुर महलिया मधुर ओ रामा, मधुर महलिया मधुर ओ रामा। हरि राम छिप हरन ओठ, कहाँ में लगे रे हारी। हरि राम छिप रलिया ओठ, कहाँ में लगे हैं रे हारी। कहाँ मिले हैं रे हारी, कहाँ में लगे हैं रे हारी। हरि राम कान्हा कमल के फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। हरि राम कान्हा कमल के फूल, कहाँ छिप गए हैं रे हारी। कहाँ छिप गए हैं रे हारी। मेरा नाम है सुभाष बाबू पांडे, मैं मानस मंडल रीवा का अध्यक्ष हूँ। रथ यात्रा आती है यहाँ तो भगवान का पूजन अर्चन बंदन होता है। जब आते हैं बड़े सवेरे उनको फिर पूजा होती है, भोग लगता है। फिर आम आदमी को मालपुआ कढ़ी चावल का प्रसाद बटता है, जो बट रहा है आप देख रहे हैं सवेरे 12 बजे से ये कार्यक्रम होता है। जब तक भगवान रुकेंगे तब तक ये क्रम जारी रहता है। विशेष करके जगन्नाथ स्वामी को कढ़ी और चावल विशेष रुचि दिखा है, और उसके साथ मालपुआ इत्यादि सब चढ़ता है। विशेष करके कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। पूरी में भी इसी तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान को प्रिय है जगन्नाथ स्वामी।